Good morning, students. Welcome to online English class. In our previous class, we have read about present tense. Okay, we have completed its four parts: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous tense. Okay, today we will do the past tense. Okay, first is past indefinite tense. Okay, तो क्या पहचान होती है इस सेंटेंस की? जिस सेंटेंस के एंड में क्या आ जाए, ता था, ती थी या फिर ते थे या आ ए ई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कोई भी नहीं होती, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ नहीं करते इंडेफिनिट में, और जो वर्ब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ओके, सेंटेंस की फॉर्मेशन मैंने आपको कल बता ही दी थी, क्या था? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारी फॉर्मेशन है सेंटेंस की। अब देखिए एग्जाम्पल है, मैंने एक शेर देखा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आई सा। देखने की क्या होती है? वर्ब जो होती है सी होती है, ठीक है। अब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। सी सा सीन होता है ना, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? सा। और उसका क्या आ जाएगा? लोयन का। एक शेर है तो क्या आ जाएगा? आ लोयन। ओके, मैंने एक शेर देखा तो क्या आ जाएगा? आई सा आ लोयन, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं पास्ट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने एक शेर नहीं देखा, उसमें था मैंने एक शेर देखा। अब नेगेटिव में मैंने क्या ले लिया? मैंने एक शेर नहीं देखा, तो क्या आ जाएगा? आई हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड नॉट, ठीक है, प्लस में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो क्या आ जाएगा? सी आ लोयन। आई डिड नॉट सी आ लोयन। ओके, तो ध्यान रखना, जब भी पास्ट की बात की जाएगी, पास्ट इंडेफिनेट की, और हेल्प उसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी, तो डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। जैसे ये है, क्या उन्होंने गाना गाया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड दे सिंग आ सॉन्ग, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा दोनों में। ओके, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेन चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, इसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा? रहा था, रहे थे, रही थी, ये आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ओके, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? वॉज। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? वॉज या फिर वर। वॉज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और वर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम इसमें यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया था कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो फॉर्मेशन सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है? वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, तो क्या आ जाएगा? ही वॉज रीडिंग। ओके, वह पढ़ रहा था, ही हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वॉज, और उसके बाद पढ़ने की क्या होती है? रीड, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज़ करनी है, तो क्या आ जाएगा? ही वॉज रीडिंग, ठीक है। अगर ये आ जाता वह एक किताब पढ़ रहा था, तो क्या आ जाता? ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। वह एक गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। वह स्टेज पर नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? वॉज नॉट और वर नॉट हो जाएगा, ठीक है। वह नहीं पढ़ रहा था तो ही वॉज नॉट रीडिंग। वह किताब नहीं पढ़ रहा था तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। वेरी सिंपल। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? वॉज वर जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है इंटेरोगेटिव में। ओके, क्या वह पढ़ रहा था, क्या आ जाएगा? वॉज ही रीडिंग। ओके, क्या वह नाच रहा था? वॉज ही डांसिंग। क्या सीता नाच रही थी? वॉज सीता डांसिंग। क्या गीता गा रही थी? वॉज गीता
गा रही थी, वॉज गीता सिंगिंग। ओके, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, क्या है इसकी पहचान? रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। ठीक है, वे अगर जैसे मैंने इसके अंदर क्या है वॉज का यूज़ किया है, वर का भी एग्जांपल दे देती हूँ। वे भाग रहे थे तो क्या आ जाएगा? देवर रनिंग। ठीक है, वे गा रहे थे, देवर सिंगिंग। ओके, वे पढ़ रहे थे, देवर रीडिंग। ओके, तो ये थे इसके एग्जांपल्स और ये था हमारा टेंस कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? सेंटेंस के एंड में क्या आ जाए? चुका था, चुके थे, चुकी थी। मेन तो यही होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। ओके, ये सब आ जाता है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इसमें हम करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वह सो चुका था। ठीक है, वह का क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, चुका था आ गया, चुका था आ जाए तो क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? हैड। सोने का क्या होता है? स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। स्लेप्ट तो क्या आ जाएगा? ही हैड स्लेप्ट। ओके, नेगेटिव में हैड नोट लग जाएगा। ठीक है, जैसे माँ खाना नहीं बना चुकी थी तो क्या आ जाएगा? द मदर हैड नॉट मेड द फूड। ठीक है, माँ का क्या आ जाएगा? द मदर। ठीक है, नहीं बना चुकी थी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नहीं आ गया तो क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड नॉट आ जाएगा। ठीक है, बनाने की क्या आ जाएगा? बनाना मीन्स मेक होता है ना, तो मेक का क्या आ जाएगा? मेड। मेक मेड मेड होता है ना, तो खाना का द फूड क्या आ जाएगा? द मदर हैड नॉट मेड द फूड। ओके, इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा? हैड जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है? क्या बच्चा सो चुका था, क्या आ जाएगा? हैड द चाइल्ड स्लेप्ट। ओके, क्या बच्चा सो चुका था, क्या आ जाएगा? हैड द चाइल्ड स्लेप्ट। ओके, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, क्या पहचान होती है इसकी? चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह सो चुका था, क्या आ जाएगा? ही हैड स्लेप्ट। ओके, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ऐसे ही नेगेटिव टेंस मैंने आपको बता दिया और ये इंटेरोगेटिव टेंस का एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव पास्ट परफेक्ट का। ओके, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है? जिस सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा? से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और साथ में समय आ जाए। ठीक है, क्या पहचान होती है? से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और साथ में समय आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अब देखिए सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे जो हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे उसमें क्या था? से रहा है, से रहे है, से रही है। ठीक है, उसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है था, और इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें था आ जाएगा, था आ जाएगा हर जगह, क्योंकि पास्ट हो गया ना, क्योंकि ये तो चला गया। ओके, तो बस यही डिफरेंस है, उसमें रहा है, रहा है, रहे है, रही है, तो इसमें रहा था, रहे था और रही थी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है जिसमें आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और साथ में समय आ जाए। ओके, तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, समय से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का या फिर फॉर। ओके, डाल दिए इसमें। टाइम से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का और फॉर का। ठीक है, सिंस का यूज़ हम करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग में। ठीक है, या कोई सन आ जाता है, या फिर
कोई टाइम की बात करते हैं कि 4 o'clock 6 o'clock की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, 4 का जो हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए करते हैं। ओके, ये डिफरेंस है सिंस और 4 में, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। सिंस का यूज़ जब करते हैं जब मॉर्निंग, ठीक है, जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, वह 1960 से इस घर में रह रहा है, ठीक है, या फिर टाइम आ जाता है वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे सिंस का यूज़। और 4 का यूज़ हम करते हैं काउंटिंग के लिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या आ जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या आ जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन सी यूज़ करी है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, रीडिंग। अब 2 घंटे से, जहाँ काउंटिंग आ गई ना कि 2 घंटे से, काउंटिंग के लिए 4 का उसका यूज़ करना है ना 4 का, तो क्या आ जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन। ओके, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हैड का यूज़ सब्जेक्ट से पहले। ओके, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस के एंड में गा गे गी आ जाता है तो वो होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पहचान है, गा गे गी। ओके, तो ये क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, विल और शैल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि विल शैल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, कई बच्चे विल ईटन लगा देते हैं, शैल ईटन लगा देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। ओके, विल शैल जहाँ भी आ जाएगा उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आई और वी आ जाता है तो शैल, और अगर स्टार्टिंग में आई और वी नहीं आता तो फिर विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, वह पढ़ेगा, ठीक है, गा आ गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह का तो ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ही विल रीड। विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना हमने, क्या आ जाएगा, ही विल रीड। ओके, मैं जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, आई शैल गो। ओके, नेगेटिव में हम लगाते हैं विल नॉट और शैल नॉट। ओके, जैसे बच्चे गाना नहीं गाएंगे तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब कई बच्चे यहाँ सिंगिंग लगा देते हैं, द चिल्ड्रन विल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, कि हमने विल और शैल के साथ, चाहे वो नेगेटिव में आए, ठीक है, चाहे वो इंटेरोगेटिव में आए, लेकिन हम विल शैल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद इंटेरोगेटिव, क्या कौआ आकाश में उड़ेगा, क्या आ जाएगा, विल द क्रो फ्लाई इन द स्काई। ओके, विल द क्रो फ्लाई इन द स्काई, क्या कौआ आकाश में उड़ेगा, ठीक है। देखिए दोबारा से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया, पहचान इसकी क्या है, गागेगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। मैं जाऊँगा, आई शैल गो। नेगेटिव में विल नॉट शैल नॉट, बच्चे गाना नहीं गाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव में विल द क्रो फ्लाई इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें क्या है, जिस सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, ठीक है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, विल बी और शैल बी, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वह पढ़ रहा होगा तो क्या आ जाएगा, ही विल बी रीडिंग। वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। बच्चे हंस रहे होंगे, द चिल्ड्रंस विल बी लाफिंग, ठीक है। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ठीक है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, विल बी नॉट शैल बी नॉट लगा देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी। वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। वह नहीं हंस रहा होगा, ही विल नॉट बी लाफिंग। ओके,
इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। क्या बच्चा हंस रहा होगा, विल द चाइल्ड बी लाफिंग। ओके, विल द चाइल्ड बी लाफिंग। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक है, वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। इंटेरोगेटिव में क्या बच्चा हंस रहा होगा, विल द चाइल्ड बी लाफिंग। ओके, तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेक्स्ट हमारा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, जिस सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, ये सब आ जाए। ठीक है, क्या है, चुका होगा। पहले उस देखिए प्रेजेंट में चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट है ना खाना की, ईट, एट, ईटन, तो क्या आ जाएगा, ही विल हैव ईटन द फूड। ओके, उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में विल और शैल हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। वह खाना नहीं खा चुका होगा तो क्या आ जाएगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। वह नहीं सो चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। ओके, तो इस तरीके से क्या आ जाएंगे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएंगे, विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। क्या वह सो चुका होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विल ही हैव स्लेप्ट। ओके, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो क्या है नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा होगा, से रहे होगे या से रही होगी। ठीक है, उसके साथ टाइम आ जाए, समय आ जाए, तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। समय से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का और फॉर का। ठीक है, सिंस कहाँ यूज़ कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, सन, इवनिंग या ओ क्लॉक। ठीक है, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, सन, इवनिंग या फिर कि वो 4 बजे से पढ़ रहा है, 5 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, फॉर का यूज़ कब होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि काउंटिंग। ठीक है, जैसे वो 2 घंटों से पढ़ रहा है तो फॉर का यूज़ होगा। अगर डे आ जाए, अगर कोई हार आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़। ठीक है, 2 घंटों से वर्षा हो रही होगी, क्या आ जाएगा, इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रेनिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर का यूज़ किया ना हमने, 2 घंटों की बात की है, काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, विल हैव नॉट बिन और शैल हैव नॉट बिन। ठीक है, कई बार बच्चे विल नॉट हैव बिन कर देते हैं, शैल नॉट हैव बिन कर देते हैं, लेकिन क्या आएगा, विल हैव नॉट बिन आएगा। ठीक है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा तो क्या आ जाएगा, ही विल हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ही विल हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, क्या 2 घंटों से वर्षा हो रही होगी, क्या आ जाएगा, विल इट हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, काउंटिंग आ गई ना, तो क्या आ जाएगा, फॉर का यूज़ आएगा, विल इट हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्या 2 घंटों से वर्षा हो रही होगी, विल इट हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, क्या पहचान थी इसकी, से रहा होगा, से रही होगी और से रहा होगा,
ये आ जाए तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है। टाइम से पहले सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, सन, इवनिंग, ओ क्लॉक। ठीक है, इसमें तो हम करते हैं सिंस का यूज़। फॉर का यूज़ हम करते हैं काउंटिंग के लिए, डे के लिए। ठीक है, इसमें सोमवार को मतलब अगर कुछ इस टाइप से आ जाता है ना, कोई डे आ जाता है सोमवार मंगलवार, तो उस केस में भी हम फोर का यूज़ करते हैं। अगर कोई एक आवर आ जाए, ठीक है, तो उसमें भी हम फोर का यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, and we have completed the part of tenses. Okay, this is about for today's class. Thank you.